नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूं सेफ्टी का चैप्टर नंबर 19। कितना लेके आ चुका हूं? सेफ्टी का चैप्टर नंबर 19 आज आपके लिए लेके आ चुका हूं। चैप्टर का नाम है JSA एंड JHA। JSA एंड JHA क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं और इसको कौन बनाता है कंपनी में, और JSA एंड JHA का क्या महत्व होता है, साइट पे बनाना जरूरी क्यों होता है। ये एक सेफ्टी का डॉक्यूमेंट है। JHA एंड JSA किसे कहते हैं और ये साइट पे बनाता कौन है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है, मैं आपसे 2 मिनट बात कर लेता हूं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे लाल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का, हमारे जो टोटल सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो चुके हैं वो हो चुके हैं बेटा 247। कितने हो चुके हैं? 247 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस मुहिम को आगे चलाने के लिए आप मेरा साथ जरूर दोगे, मेरा आप योगदान दोगे। आप जितनी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और जितनी जल्दी हमारी वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, उतनी जल्दी हमारे पास इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और उस इनकम से मेरे प्यारे दोस्त सेफ्टी का डिप्लोमा मैं आने वाले बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं, अगर वो गरीब भी हैं तो भी मैं अपनी तरफ से उन्हें डिप्लोमा, जो बच्चे गरीब हैं, वाकई में जो गरीब हैं, अब पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, मेरे प्यारे दोस्त इस स्कूल की तरफ से, मेरी तरफ से उनके लिए फ्री रहेगा। कोई 1 रुपए उनसे ना डिप्लोमा बनाने का लिए जाएगा, ना उनसे स्कूल की कोई फीस ली जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई पैसा मैं उनसे नहीं लूंगा। जिस दिन से मेरी ऑनलाइन इनकम आना स्टार्ट हो गई मेरे प्यारे दोस्त, मैं उस दिन से कोई भी चीज नहीं लूंगा। सबसे पहली चीज है, हम अपना डिजिटल बोर्ड चेंज करेंगे मेरे दोस्त यहाँ, और बेहतरीन आपको मैं पढ़ा सकूं और बेहतरीन चीजें आप तक मैं पहुंचा सकूं। बहुत सारी चीजें मैं चाह करके भी आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है तो दिखा नहीं सकता हूं। नहीं तो इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक बार में समझा दूं, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको एक बार में पढ़ा दूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से सेफ्टी ऐसे आपके माइंड में घुस जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पटना के खान सर पढ़ाते हैं तो वो एक बार में आपके जहन में उतार देते हैं चीजों के लिए। मेरे दोस्त, मैं भी कोशिश करूंगा कि सेम उसी तरह से आपके पास, आपके जहन में उतार दूं। मेरे दोस्त, मेरे पास वो अभी सिस्टम नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, आप मेरा साथ दोगे, मुझे पता है आप मेरे लिए, मेरे प्यारे दोस्त, इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे इस मुहिम में आप साथ दें। चैनल्स पे जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे दोस्त। इतना काम आप करते रहें। आशा करता हूं ऐसा आप करेंगे जरूर, क्योंकि मुझे पता है प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक हमारा दोस्त जो हमारी वीडियो देखता है वो हमारा इस मुहिम में साथ जरूर देगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो टॉपिक क्या है? JSA एंड JHA। बेटा ये सेफ्टी का एक डॉक्यूमेंट होता है। JSA और JHA, इसको सेफ्टी में बनाया जाता है, वो हम आगे समझते रहेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, JHA एंड JSA की फुल फॉर्म बेटा क्या होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, JSA का मतलब होता है बेटा जॉब सेफ्टी एनालिसिस। JHA का मतलब होता है जॉब हजार्ड एनालिसिस। मेरे प्यारे बच्चों, एनालिसिस की हिंदी होती है विश्लेषण करना या किसी चीज की जांच करना। कहने का मतलब है कि साइट पर होने वाले खतरों की जांच करना होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इसको साइट पर बनाने से पहले, साइट पर होने वाले खतरों की जांच की जाती है इस डॉक्यूमेंट के द्वारा। और ये डॉक्यूमेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, बाकी हम आगे देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है JSA एंड JHA, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों सेम चीज है, इसलिए सेम टॉपिक में आपको पढ़ाई जा रही है। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम चीजें, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, कोई अंतर होता ही नहीं है, पहली चीज तो। दूसरी चीज है, यहां लिखा हुआ है JSA एंड JHA, आप सोच रहे होंगे तो इसका मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, इसका मतलब होता है जॉब हजार्ड एनालिसिस। कहने का मतलब है, जॉब का मतलब होता है बेटा कार्य, साइट पर जो कार्य होता है उसको जॉब भी कहते हैं। तो जॉब हो या कार्य, दोनों एक ही बात है, जॉब और वर्क। मैं आपसे कह दूं कि जॉब बोल दीजिए, जॉब। आपसे कोई कह दे जॉब, या आपसे कोई कह दे मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह दे? वर्क। क्या कह दे? या आपसे कोई कह दे मेरे प्यारे दोस्त वर्क, या तो कह दे जॉब या कह दे वर्क। मेरे प्यारे दोस्त, एक की बात होती है, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे आगे, हम थोड़ा सा देखते हैं, वो काम आ गया था जस्ट के लिए। एक ये लिखा हुआ है जॉब
जॉब या वर्क दोनों बेटा एक ही बात होती है। जॉब या वर्क, साइड पे जो काम होने वाला होता है, जो कार्य होता है बेटा, उसको वर्क कहते हैं, उसको दूसरी भाषा में जॉब भी कहते हैं। तो ध्यान रखना मेरे लाल, यहां लिखा हुआ है जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हजार्ड एनालिसिस, मतलब वर्क के करने के दौरान सेफ्टी के एनालिसिस करो वहां पे कि काम करने के दौरान क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। इसमें हजार्ड कौन कौन से साइड पे हजार्ड होंगे, आगे हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है JHA एंड JSA किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त JHA एंड JSA कहते किसे हैं वो हम समझेंगे। लिखा हुआ है यह एक ऐसी टेक्निक होती है, मतलब JHA या JSA एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी तकनीक होती है जिसको साइट पर कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले, साइट पर कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले, मतलब कोई भी वर्क शुरू करने से पहले साइट पर होने वाले हजार्ड्स को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया जाता है और साइट पर होने वाले हजार्ड्स के अनुसार, साइट पर होने वाले हजार्ड्स मतलब खतरों के अनुसार सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब सुरक्षा उपाय को यूज किया जाता है, जिसे JHA एंड JSA कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से, यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा साइट पर होने वाले खतरों का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों हजार्ड, जो स्टेप बाय स्टेप हजार्ड का एनालिसिस किया जाता है, जिसके दौरान, किसके दौरान, हजार्ड्स के दौरान होने वाले, जो साइट पर वर्क के दौरान होने वाले खतरे होते हैं उनके अनुसार सेफ्टी प्रिकॉशन को प्रयोग किया जाता है मेरे लाल, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, JSA एंड JHA। समझ गए, मतलब यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा साइट पर होने वाले खतरों का एनालिसिस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और हजार्ड के अनुसार वर्क में कौन कौन से खतरे हैं उनके अनुसार सेफ्टी प्रिकॉशन साइड पे लिए जाते हैं, उसी को कहते हैं JSA और JHA। इसमें ये दोनों चीजें लिखी होती है साफ साफ तरीके से। यह लिखा हुआ है, यह एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। JSA एंड JHA एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसको सेफ्टी डिपार्टमेंट के किसी पर्सन के द्वारा बनाया जाता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि कम से कम रैंक होनी चाहिए, उस व्यक्ति की पोस्ट होनी चाहिए सेफ्टी ऑफिसर, या उसकी सेफ्टी मैनेजर तक की पोस्ट होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है JHA एंड JSA कितने स्टेप में बनाया जाता है। JHA और JSA बेटा स्टेप में बनाया जाता है, तो JHA और JHA को बेटा 4 स्टेप्स में बनाया जाता है। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप होता है सेलेक्ट द जॉब। सेलेक्ट द जॉब या कार्य, कोई एक वर्क हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बता दूं यहीं पे इस स्टेप में हमें सबसे पहले कोई एक वर्क सेलेक्ट करना होता है। जैसे साइट पर कोई काम होने वाला है, वर्क या जॉब का मतलब है वर्क, मैंने आपको लिखा था भी, जॉब का मतलब होता है वर्क, मतलब साइट पर कौन सा कार्य हो रहा है। आपकी साइट पे हाइट वर्क चल रहा है, एक्सकावेशन वर्क चल रहा है, टावर इरेक्शन वर्क चल रहा है, स्कैफोल्डिंग वर्क चल रहा है, कन्फाइंड स्पेस वर्क चल रहा है, लिफ्टिंग वर्क हो रहा है, ऐसा कौन सा काम हो रहा है उसको आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। इस डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले वो आपकी मेन जॉब हो गई। इसके बाद में लिखा हुआ है ब्रेक द जॉब, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको जॉब को ब्रेक करना है, मतलब उसको एनालिसिस करना है, उसको पता करना है कि इस वर्क को करने के दौरान कौन कौन से काम और होते हैं। मतलब मान लीजिए हाइट वर्क है, तो हाइट वर्क करने के दौरान उसमें और कौन कौन से काम हो रहे हैं वहां पे, उनको स्टेप बाय स्टेप वहां पे आपको एनालिसिस करना है। इसके बाद में आइडेंटिफाई द हजार्ड, मतलब उस वर्क जो आपने सेलेक्ट किया है, उस वर्क करने के दौरान साइट पर कौन कौन से खतरे होते हैं। आइडेंटिफाई द हजार्ड, हजार्ड को पहचानना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से खतरे होते हैं उस वर्क में। इसके बाद में टेक द सेफ्टी प्रिकॉशन, और सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन से साइट पर लेना है। तो ये चीजें आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों होती हैं। अभी हम बोर्ड पे मेरे प्यारे दोस्त अभी बनाएंगे JSA और JHA का फॉर्मेट पूरा। ये हमारा मेन डाटा हो गया, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखा दिया। स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट इसके आगे का, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे लाल आगे देखते हैं फॉर्मेट क्या हो।
बच्चों आगे का हम देख रहे हैं फॉर्मेट इस तरीके से कुछ आ जाएगा। वो अभी हमने पीछे जो मिटाया था बोर्ड से, वो मेरे प्यारे बच्चे आपकी थ्योरी थी। अब यहाँ से बेटा देखेंगे ये थ्योरी नहीं है, ये है फॉर्मेट। मैंने आपको बताया था कि जेएसए को 4 स्टेप्स में बनाया जाता है। सबसे पहला सेलेक्ट द जॉब, तो हमने सबसे पहले एक जॉब सेलेक्ट कर ली है, सेलेक्ट द जॉब। इसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रेक द जॉब। अब यहाँ ब्रेक द जॉब का मतलब है बेसिक स्टेप्स। जॉब के स्टेप्स क्या होते हैं हमने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस है। जैसे कि हाइट वर्क चलेगा तो वर्क एट हाइट है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल हजार्ड मतलब आइडेंटिफाई द हजार्ड, तो यहाँ हजार्ड आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ कंट्रोल सेफ्टी मेजर्स को लगा देंगे, या सेफ्टी प्रिकॉशन, कंट्रोल सेफ्टी प्रिकॉशन, बात एक ही है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाना होता है। सबसे पहले एक जॉब सेलेक्ट कर ली हमने, फिर यहाँ पे जॉब को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते जाएंगे इस सीरियल में। इधर मेरे दोस्त हजार्ड और इधर सेफ्टी प्रिकॉशन आ जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट में सबसे फॉर्मेट के मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना पड़ता है, लिखना होता है जेएसए प्रीपेयर्ड बाई, जेएसए अप्रूव्ड बाई। अब आगे समझ लेते हैं कहानी शुरू से। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपको अगर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ जाए जेएसए या जेएचए का, तो आप यही डॉक्यूमेंट सेम टू सेम कॉपी कर लेना, कोई गलत नहीं बता सकता है। सबसे पहली चीज है, ये खुद मैंने अपने आप से बनाया कंपनियों में कई बार, इसलिए मैंने आपको सेम बिल्कुल वही तरीका बता दिया, बहुत इजी वाला। बाकी आपको बहुत तरीके के जेएसए जेएचए मिल जाएंगे, बट ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूंगा एक और कैसा मिल जाएगा। सबसे पहली चीज है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्लाइंट कंपनी का नेम। यहाँ कोने पे एक जगह लिख लेते हैं हम फॉर्मेट पे। मान लो ये कोई कागज है, ये कोई फॉर्मेट है जो आप बनाते हो क्या कहते हैं एमएस वर्ड में या एक्सेल में, तो आपको सबसे पहले कंपनी, क्लाइंट की कंपनी का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा या उसका लोगो लगा देना आप, ठीक है ना। इसके बाद में बीच में डॉक्यूमेंट का नाम डाल देना, इधर साइड में अपनी कंपनी, योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का जो भी नाम हो। जैसे मैंने यहाँ डाल रखा है क्लाइंट कंपनी का नेम यहाँ पे लिखना है ABCD प्राइवेट लिमिटेड, जो भी होगा। ऐसे ही योर कंपनी का नेम, आपकी कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो भी होगा वो आप लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बीच में जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे उसका नाम लिख देना, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, लिख देना फिर सेकंड नंबर पे जॉब एक्टिविटी, मतलब वहां पे कौन सा काम चलने वाला है साइड पे। तो जैसे लिखा हुआ है वर्क एट हाइट, ऊंचाई का कार्य, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऊंचाई का कार्य चलने वाला है, ये डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर रहता है, ये आपकी कंपनी में आपको वहां मिल जाएगा, नहीं तो आप अपनी तरफ से बना लेना। कैसे, HSC का डॉक्यूमेंट है, JSA का डॉक्यूमेंट है, रेफर नंबर क्या है इसका, तो ये है JSA का डॉक्यूमेंट है, कंपनी का नाम है XYZ, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो डाल देना। इसके बाद में कौन से नंबर का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, पहला JSA है, दूसरा JSA, आप कितने JSA आज तक बना चुके हो, तो जितने भी नंबर का JSA होगा उतना नंबर डाल देना, डिपार्टमेंट अपना डाल देना HSC, समझ गया क्लियर तरीके से, ऐसे आपको डाल देना है। इसके बाद आप वहां पे किन किन चीजों का यूज करोगे वो हम बहुत छोटी सी मात्रा में यहाँ दिखा देते हैं कि भाई PPEs का यूज होगा, टूल्स इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी यूज एज पर साइट रिक्वायरमेंट, एज पर साइट के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी वहाँ PPE यूज होंगे उनको हम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे इसके नीचे। नेक्स्ट मेरे लाल लिखा हुआ है डेट, टाइम और लोकेशन, कौन सी डेट में बन रहा है, कितने टाइम आपने बनाया है और लोकेशन कहाँ की थी। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट अगर देखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पे आ जाएगा बेसिक जॉब स्टेप्स, तीसरे नंबर पे यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल हजार्ड या पोटेंशियल जॉब हजार्ड, इसका आ जाएगा कंट्रोल सेफ्टी मेजर्स। 3 चीजें ही देख रहे हो आप बेसिक लिखी हुई हैं। बेसिक जॉब स्टेप, जॉब हमने ऊपर सेलेक्ट कर ली है, यहाँ ब्रेक द जॉब मतलब जॉब स्टेप्स, पोटेंशियल हजार्ड खतरे और सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी मेजर्स यहाँ लिखे जाने हैं। जैसे आप देख रहे होगे सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क एट हाइट, तो उसमें कौन कौन से खतरे होते हैं, जैसे वर्क विदाउट पीपीज के साइड पर काम करना, फॉल स्लिप ट्रिप का मतलब गिरने का खतरा रहता है बैठकर हाइट पे, स्लिप होने का, ट्रिप होने का। ऐसे ही फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरने का खतरा, पर्सन का, मटेरियल का, टूल्स का, इन सभी का। नेक्स्ट वर्क विदाउट सेफ्टी नेट के कार्य करना। इसके अलावा बहुत सारे हजार्ड हैं, वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे नीचे, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। इसके अलावा लिखा हुआ सेफ्टी प्रिकॉशन, जैसे यूज प्रॉपर PPEs, वर्क एट साइट, यूज मस्ट फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट, 1.8 मीटर कंसीडर वर्क एट हाइट, भाई हाइट वर्क 1.8 मीटर से कंसीडर होता है।
प्रॉपर सेफ्टी नेट का प्रयोग करें, यूज वर्टिकल फॉरेस्टर रोप, वर्टिकल फॉरेस्टर, हॉरिजॉन्टल फॉरेस्टर, लाइफलाइन का रोप करें, यूज करें। ऑल वर्कर्स डन मेडिकल इंडक्शन, मेडिकल चेकअप एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। साइट पे जितने भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं सभी का मेडिकल इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ है नहीं हुआ है, मेडिकल चेकअप हुआ है नहीं हुआ, वो सभी डन होना चाहिए। हैविंग ऑल हाइट वर्कर्स, हाइट पास, सभी वर्कर्स के पास हाइट पास होना चाहिए जो ऊंचाई पे काम करते हैं। इसी तरीके से मैं इस फॉर्मेट को नीचे बढ़ाते हुए चला जाऊंगा। अगर वहां पे बढ़ाना तो पड़ेगा ही बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साइड पे वहां हाइट वर्क करने के दौरान केवल हाइट वर्क ही होगा, वहां पे इसके अलावा यहाँ इसमें इसी कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा और वहां पे कौन सा जॉब चलता है। तो वहां पे बेटा लिफ्टिंग वर्क भी होता होगा, वहां पे हो सकता है कि हाइट पे हॉट वर्क हो सकता है लोडिंग अनलोडिंग वर्क भी आपकी साइड पे होगा, लिफ्टिंग मटेरियल, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, ये इस तरीके से आपको नीचे से लिखते जाना है इसी में, और उसी के हजार्ड उसके सामने लिखते जाएंगे और सेफ्टी प्रिकॉशन उसके सामने लिखते जाएंगे मेरे लाल। लास्ट में लिखना है जेएसए प्रीपेड बाई, जेएसए को किसने बनाया है, सेफ्टी ऑफिसर ने बनाया है, सेफ्टी मैनेजर ने बनाया है, किसने बनाया है वो आएगा यहाँ पे। जेएसए अप्रूव्ड बाई, जेएसए अप्रूव कौन करता है, हो सकता है वो क्लाइंट की कंपनी का कोई व्यक्ति अप्रूव करेगा जो मैनेजर लेवल का होगा, तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ पे अप्रूव करेंगे उनका नाम, सिग्नेचर दोनों लोगों के आ जाएंगे, डेट आ जाएगी दोनों लोगों की, भाई कितनी तारीख में उन्होंने इसको बनाया है, भाई नेम है, सिग्नेचर है, डेट है, ऐसे ही किसने अप्रूव किया है उसका नेम, भाई सिग्नेचर और डेट। ये मेरे लाल जेएसए यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, जेएसए एंड जेएचए कंप्लीट जानकारी आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। कल आपके लिए पढ़ाया जाएगा हीरा, या फिर पढ़ाया जाएगा आपको SSRA किसे कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ जरूर दें मेरे प्यारे दोस्त।